ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 11 अगस्त 2025 की मुरली। आज साकार मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर है, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसीलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। डिटेल है, बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। कौन है? मीठे प्यारे शिव बाबा। भले ब्रह्मा के तन में हैं तो भी याद उनको करना है, शिव बाबा को याद करना है। इसी में लोग मूंझ जाते हैं, है ना, और कहते हैं कि ब्रह्मा को याद करते हैं, यह भी देहधारी को मानते हैं। मनुष्य को इस सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। परमात्मा को याद करने की एक ही विधि है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, है ना। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह है, वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं, अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है, स्टोरी है ना। यह सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं, कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देते हैं, सबका एग्जाम्पल देते हैं, है ना, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। पास्ट हो गया ना, हम सब अब किस में आ गए? ज्ञान में आ चुके हैं। तो इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है, अभी कहीं यादगार है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते जाते हो, बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। हम रास्ता बताने वाले हैं, लेकिन पतित से पावन कौन है? परमात्मा है, जो हम सब पतित आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं।
पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। सबसे पहला लेशन क्या है? आत्मा का। सेकेंड लेशन आता है परमात्मा का। तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसको पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है और आत्मा का भी अलग अलग नाम है। सभी अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इसको रूह कहते हैं, कोई जान, कोई प्राण, कोई ज्योति, कोई सितारा, कोई जीव, कोई शोल, है ना। बहुत सारे हैं नाम इनके। जब समय होता है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए। देखो, जब हम परम धाम में होते हैं तब से परमात्मा हमारे पिता तो है ही। जब हम पाठ बजाने आते हैं, फिर हम किस उद्देश्य से आए हैं, क्या करने आए हैं, कहाँ का रहने वाले हैं, कौन हमारे पिता हैं, ये जब हम नहीं जानते हैं तो परमात्मा आते हैं हमें शिक्षा देने, ज्ञान देने। तो वो सुप्रीम टीचर हो जाते हैं। फिर हमें वापस भी ले जाना है, पावन बनाकर सद्गति देना है। तो इसीलिए उनको हम सतगुरु भी कहते हैं, है ना। 3 रोल प्ले करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रथम रोल क्या है? पिता का। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए या भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है। कहाँ जाएंगे वापस? सबसे पहले तो घर जाएंगे। फिर अच्छा कर्म अभी अगर हमने किया होगा, हम अपनी बैटरी फुली चार्ज कर लिए होंगे, तो हम उस हिसाब से सतयुग में आएंगे। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो पॉपुलेशन कम है, 9 लाख है ना। अनेक धर्म अनेक मतें हैं। अनेक धर्म अनेक मतें हैं। साथ साथ अब तो ऐसा हो गया है, जितने घर में मेंबर होते हैं उनकी अलग अलग मत होती है। कोई श्री कृष्ण जी को मान रहे हैं, कोई राम जी को मान रहे हैं, कोई शिव जी को मान रहे हैं, है ना। कोई इंसानों को ही भगवान मान के चल रहे हैं। तो सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी है। यह पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हाँ, बाकी की पढ़ाई में भी जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो उसमें कितनी पढ़ाई होती है और कितने सब्जेक्ट होते हैं उसमें। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं और हर साल हमारा बुक भी चेंज हो जाता है जैसे दूसरी क्लास में गए, है ना। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों आदि की बात नहीं। यहाँ पर तो केवल भगवान की वाणी, भगवान उवाच है, जो भगवान हमें बताते हैं। डायरेक्ट सभी शास्त्रों का निचोड़ बताते हैं हमें। तो इसमें तो एक ही बात, एक ही पढ़ाई है। जहाँ सब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यहाँ सब क्या थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था। तो इस स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फ़ोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो, भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी भी स्टैम्प बनाते रहते हैं। स्टैम्प लगता है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही लक्ष्मी नारायण का बना, महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं, नहीं। पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो। औरों को रास्ता बताने, यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। एक यही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ कोई भी आकर पढ़ सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का उम्र नहीं होता, किसी धर्म का ऐसा मायने नहीं रखता, कोई भी आके पढ़ सकता है ना। तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानता। तुमको राजयोग परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं।
महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। राजयोग शब्द भी श्रीमद् भगवद गीता जी में है ना। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे, कोई क्या कहते कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाएगा। क्या टचिंग होगी कि अब विनाश सामने खड़ा है। अब देखो बड़े बड़े हमारे महात्मा हैं भारत के अंदर में, वो सब भविष्यवाणी करते हैं कि प्रलय होगा, प्रकृति में महाप्रकोप होगा, लोग बहुत मरेंगे, कई बीमारियां होगी, त्राही त्राही होगा, अब जल्द ही सोने की दुनिया आएगी, श्री कृष्ण पूरी आएगी, इस तरीके से है ना। कहते भी हैं वर्ल्ड वार लग जाएगी, और अभी भी सब जगह सुनाई पड़ रहा है और स्टार्ट भी हो गई है बाहर में, विदेशों में पहले स्टार्ट हो गई। बाबा हमेशा कहते हैं ना, उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि जब असुर है, अभी सभी इंसान क्या बन गए हैं, बुद्धि असुर वाली ही हो गई है ना, तो देवताएं तो नहीं है। और जहाँ जब देवताएं होंगे तो वहाँ पर असुर नहीं होंगे। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो। इसीलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो, बहुत करते आए हैं ना। इसी शरीर में भी नहीं, इससे पहले वाले जितने भी हमें शरीर मिला है उसके थ्रू हमने कितने पाप किया। और पाप शरीर को नहीं लगा, दाग शरीर को नहीं लगा, किसको लगा, मुझ आत्मा को लगा, है ना। तो तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है, आँख, कान, मुंह, विचारों के द्वारा, हाथों के द्वारा। तो अब हियर नो इविल, माना कोई गलत नहीं सुनना। किसको कहा जाता है, किसको कह रहे हैं हियर नो इविल, बुरा ही नहीं सुनो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना खाओ, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। किसको कहते हैं, आत्मा को। आत्मा को कह रहे हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। चक्र खा कर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। कैसे थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में था, फिर त्रेता में धीरे धीरे अंत में ख़त्म हो गया, फिर द्वापर, फिर अब कलयुग, फिर वापस बनने का बाबा हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पाठ बजाया है। पहले पहले हम यह थे, यह कहानी है ना, बुद्धि में आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे। कितने, 5000 वर्ष पहले। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं, उसी को परम धाम, उसी को मुक्ति धाम, आत्माओं की दुनिया, शांति धाम, मूल वतन को कहा जाता है। आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वह घर है, हाँ, मूल वतन। क्योंकि सूक्ष्म वतन, साकार मनुष्य लोग, ये सब हमारे लिए कुछ पल के लिए पाठ बजाने के लिए होता है, लेकिन वास्तव में हमारा घर कौन सा है, मूल वतन। वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने, घर से ही आते हैं ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, शूद्रवंशी वैश्यवंशी बने। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। परमात्मा, परम टीचर, परम गुरु है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपनी मत से नहीं। किनकी मत से, परमात्मा की मत से। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। मुक्ति किसको कहेंगे, जब हम घर जाएंगे, परमधाम जाते हैं अपने घर, तो मुक्त अवस्था हो गई। जीवन मुक्ति किसको कहेंगे, कि जीवन में रहते हुए भी हम मुक्त अवस्था में रहेंगे, है ना, जहाँ सुख और शांति भरपूर होगी, सतयुग में कहेंगे जीवन मुक्ति।
तो मुक्ति तो हर एक आत्मा को मिलती है, लेकिन जीवन मुक्ति किनको मिलेगी? जो अभी इस समय बाबा से पढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, है ना, तब तो देवता बनेंगे। तो हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेगी। यह चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। स्व का दर्शन करना कि मैं सतयुग में मेरा पाठ कैसा था, फिर त्रेता में कैसा रहा, फिर द्वापर में, अब कलयुग में मुझे परमात्मा पढ़ा रहे हैं, वापस मुझे श्रेष्ठ बनना है ना। तो यह ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, फिरते रहने से विक्रम विनाश हो जाएंगे। आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना, तुम इस रावण पर जीत पालेंगे। और जब आत्मिक मतलब आत्मिक स्थिति में जब रहते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं हम, सोल कॉन्शियस जिसको कहेंगे, तो हमसे गलतियां भी नहीं होती, विचार भी हमारे पॉजिटिव ही चलते हैं और स्लो चलते हैं, फास्ट नहीं चलता। पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है, ऐसे नहीं करना है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। यह ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। परमात्मा के भीतर 5000 वर्ष में क्या क्या हुआ, सब आत्माओं का रोल, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और बाबा को भी कब आना है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, किस युग में आना है ये भी फिक्स होता है, क्या बोलना है वो भी रिकॉर्डेड है उसमें। तो A to Z वही रोल प्ले करते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। सभी धर्म के धर्म संस्थापक है, पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किस धर्म संस्थापक ने किया ये नहीं पता है। तो हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, या हम सनातनी कहते हैं अपने को या हिंदू कहते हैं अपने को, तो पता चलना चाहिए कि मेरा जो धर्म की स्थापना करने वाले कौन है, स्वयं परमात्मा शिव है। ठीक है, उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, या सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना, सतयुग में तो सभी देवताएं पवित्र रहते हैं, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। द्वापर से किया ना पूजा, सबसे प्रथम पूजा किसका होता है? शिव बाबा का। अब शिव बाबा का क्यों होता है? क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाले, अपने हथेली पर बहिष्ठ लाने वाले, हमें 21 जन्म का गिफ्ट देने वाले परमात्मा को हम सब शुक्रिया अदा करते हैं। तो सबसे पहले पूजा उनकी होती है। और उनके मार्ग पर 100% चढ़ने वाले कौन थे? लक्ष्मी नारायण जी। तो सेकंड पूजा किनकी होती है? लक्ष्मी नारायण जी की। फिर थर्ड होता है राम जी सीता जी। तो जैसे जैसे वो राज्य भाग्य था वैसे वैसे पूजा होती जाती है ना। जैसे जैसे राज्य में जिन्होंने राज्य किया है उनकी पूजा होती है। तो बाबा कह रहे हैं, अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं।
हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। पूज्य थे ना पहले सतयुग में, फिर सतयुग द्वापर में हम पुजारी बन जाते हैं। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। हमें तो पता नहीं था, अब बाबा आए हैं तब बताए ना हम सब आत्माओं का चक्र। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं कि मैंने किस किस युग में कैसे कैसे पार्ट बजाए हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो, शरीर तो यहाँ पवित्र बन ना सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये क्या है, तमो प्रधान प्रकृति से, तमो प्रधान ये हमने शरीर धारण किया है। तो जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो अपने आप इस शरीर को और इस पांचों तत्वों को छोड़ देगी। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। और हम जब घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कंडीशन है जैसे आते उसी अवस्था में जाना है। पवित्र, बेदाग, संपूर्ण। तो पवित्र दुनिया विस्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। अपने परम धाम का, शांति धाम का, मुक्ति धाम का एक और क्या नाम है, स्वीट होम। मातेश्वरी जगदम्बा जी इनको रिटायर्ड होम भी कहते थे। यह याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। परम धाम को भी याद करना है ना, घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं ब्रह्मा के तन पर, परंतु बुद्धि कहाँ होनी चाहिए, परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, लौकिक में भी होता है ना, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। परमात्मा क्या है, इतने दूर से पढ़ाने आते हैं और सेकंड में आते और सेकंड में चले जाते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। आत्मा इतनी छोटी है, एक एनर्जी है, इसलिए हम आत्मा को इन साधारण आँखों से देख नहीं सकती। क्योंकि क्या है, आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, और ये जो हमारी आँखें हैं ये विनाशी है। तो विनाशी आँखों से अविनाशी आत्मा को नहीं देखा जा सकता, केवल उसको महसूस किया जा सकता है, जाना जा सकता है आत्मा को। तो इतनी छोटी सी बिंदी है, इसलिए किसी का भी जन्म हो तो आत्मा आते दिखाई नहीं देती, किसी की मृत्यु हो तो आत्मा जाते हुए दिखाई नहीं देती। भले हम उसके सामने बैठे हों, वो हमारे सामने ही शरीर छोड़ा हो, फिर भी हम आत्मा नहीं देख सकते। तो बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया। या भी तुम जानती हो स्वर्ग में कोई गंदी चीज़ होती नहीं जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो। ये भी बता रहे, वहाँ वॉशिंग मशीन फिर नहीं लगेगा। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, माने कपड़े बहुत सुंदर, कॉस्ट्यूम कितना अच्छा पहने होते हैं, है ना, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। देखो इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य के जन्म हम यह बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए अपने एम को। यह चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं लक्ष्मी नारायण के जैसे। ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? जब ऐसे बाबा के बच्चे इतने पावरफुल हमारे पिता हैं तो हम रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़े ही होना चाहिए। जैसे मान के चलो कोई कलेक्टर का भी बेटा हो तो बेफिक्र रहेगा ना, उसको तो गुरूर रहेगा, अहम रहेगा कि भाई मेरा तो फादर कलेक्ट्रेट में है, कलेक्टर है। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो कितने नाम बोलते जाते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास जी ने लिखा ना, या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। अब तो आप देखेंगे जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी है,
उसके कई सारे लेखक हो गए हैं, रामचरितमानस जी हैं। तो कई अगर आप देखेंगे हर एक ग्रंथों का, हर एक शास्त्रों का, स्पिरिचुअल बुक्स का अलग अलग राइटर हो गए हैं, या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा सा हाथ से लिखा हुआ, ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था पहले, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। तो जो छोटा सा लिखा था वो क्या था, हाथों से लिखा हुआ था, उसमें सच्चाई थी, सफाई थी, उसमें ज्ञान था। अब मिलावट है, पहले मिलावट नहीं थी। अभी तो कितना बड़ा बना दिया, ज़रूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने। गुरु नानक जी क्या करते हैं, धर्मों की स्थापना करने। धर्म संस्थापकों को क्यों आना पड़ता है, जब जब जैसे जैसे धर्म की ग्लानि होती है और लोगों के अंदर शक्ति की कमी, बुद्धि की कमी, पावर की कमी होती है, गलत डायरेक्शन पर चलते हैं, एम नहीं होता, मिसगाइड हो जाते हैं, तब इस टाइम पर धर्मों की आवश्यकता होती है, धर्म संस्थापकों की आवश्यकता होती। ज्ञान देने वाला तो एक ही है, लेकिन परमात्मा ही है जो हमें ज्ञान देते हैं। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। क्राइस्ट जी आते हैं, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। सभी धर्म संस्थापक आए ना बीच बीच में। घर भेजने वाला कौन है, क्या क्राइस्ट? कोई भी धर्म संस्थापक जो आएंगे, हमारे जितने भी रिलीजियस फाउंडर होते हैं, कोई भी हमें वापस नहीं लेके जाएंगे वहाँ मुक्ति धाम में। मुक्तेश्वर, मुक्तिदाता एक परमात्मा शिव को कहते हैं, क्योंकि जितने भी धर्म संस्थापक रहे हैं उनके भी फादर कौन है, शिव है, परमात्मा है, गॉड है, भगवान है ना। तो वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है, सतो रजो तमो में आती है ना। हर एक आत्मा का क्या है, सतो प्रधान, तमो प्रधान, तमो, रजो, इन सब स्टेज पर आते हैं, जिसमें सभी का अपना अपना एक स्टेज होगा, लेकिन आना चारों में है। इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़जड़ी भूत अवस्था है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। सबको क्या है, हर एक आत्मा चाहे कितना भी अच्छा रोल प्ले कर किया हो, यहाँ चाहे धर्मों की स्थापना करके गए हो, चाहे अच्छा ज्ञान दे के गए, महान आत्मा बन के गए, लेकिन फिर भी यहाँ ही जन्म होना है सबका। जब तक परमात्मा मुक्तिदाता मुक्तेश्वर ना आ जाए, जब तक युग परिवर्तन ना हो जाए, सबको यहाँ पर ही रोल प्ले करते रहना है। जन्म मरण के चक्र में आते ही रहेंगे, है ना। ऐसे किसी को मोक्ष मुक्ति नहीं मिल जाता है, परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की वाणी है ये। तो ये इसीलिए तो पॉपुलेशन भी बढ़ा हुआ है। अगर इस तरीके से कोई जन्म ही नहीं होता, एक बार में मुक्त हो जाते, मोक्ष को प्राप्त कर लेते, तो ऐसा इतना पॉपुलेशन नहीं होता। क्योंकि हमारे भारत में तो सबसे ज़्यादा साधु, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी बहुत है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जब तक परमात्मा शिव हमें मुक्ति नहीं देंगे तब तक हमें मुक्ति मिलेगी नहीं। मुक्तिदाता मुक्तेश्वर बाप एक ही है, सही गाइडेंस वही हमें दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सतो रजो तमो में आते हैं ना, इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़जड़ी भूत अवस्था है ना। पुनर्जन्म लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है जरूर। कहाँ जाएंगे? अपने घर परम धाम। फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है। स्थापना, विनाश, फिर पालना। स्थापना क्या? नई दुनिया की स्थापना। विनाश ये पुरानी दुनिया का। फिर विष्णु जी के द्वारा परमात्मा हमारी पालना करते हैं। सतयुग में एक ही धर्म होगा। कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब इसीलिए लोग शॉर्टकट में कहते हैं सनातनी, क्योंकि अभी देवी देवता है नहीं ना, इसीलिए यह स्मृति आती है ना। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर
वापस घर जाएंगे, तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा। अहिंसा परमो धर्मा कहते हैं हम देवताओं को। तो हिंसा की शिक्षा तो हमें देंगे नहीं, और हिंसा तो खुद भी नहीं करेंगे देवताएं, है ना। तो हम कहते हैं हिंसक बता देते हैं देवताओं को। ये हम सब की निशानी है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम ऐसे देवता, ऐसे पूजनीय बनते हैं। अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। पर बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। हम अपनी स्थिति पर ज़्यादा देर तक टिक सकते हैं। आसुरीपना खत्म होता है, देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो ना सके, है ना। असुर है कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में। अलग अलग युग में हैं, तो फिर लड़ाई कहाँ से होगी। जब सतयुग होगा तो कलयुग नहीं होगा, और जब कलयुग होगा तो सतयुग नहीं होगा, है ना। जैसे आज सोमवार है तो कल मंगलवार नहीं होगा, आज ही मंगलवार नहीं हो सकता, कल मंगलवार होगा तो सोमवार उसको नहीं कहेंगे। कोई एक दिन ही होता है ना, वही है। तो आज जैसे सोमवार है तो आज हम मंगलवार नहीं कह सकते, 2 दिन एक साथ नहीं चलता है। बीच में है संगम युग। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं। और बहुत मिलावटें कर दें अब तो शास्त्रों में। जितना पहले द्वापर युग में लिखा था उसमें तो फिर भी हम अपने जीवन को सफल कर सकते थे, इतनी पावर थी। अब तो इतने ऐसे राइटर आ चुके हैं कि सब अपनी अपनी बुद्धि उसमें मिक्स कर दिए, ये पता नहीं चलता कि वास्तविक ज्ञान कौन सा है, हमें भ्रम हो जाता है। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है, कहाँ पर वापस नहीं जा सकती, घर नहीं जा सकती, परम धाम। इसलिए कहते हैं धर्मराज धर्मपुरी में हमें सजाएं देंगे। तो अब तक हम परमात्मा की बात नहीं मानते हैं ना, तो हमें अंत समय पर घर जाने से पहले पहले सजाएं खाएंगे। माना हमें अपने भीतर की अपवित्रता को, दाग को समाप्त करेंगे ना, तो तकलीफ़ें होगी, उसको सजा बोला गया। पाठ जरूर बजाना है, तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक और यह है अलौकिक बाबा। लौकिक माना देखो 3 फादर हो जाते हैं ज्ञान में। लौकिक जो इस शरीर को जन्म देने वाले जो माता पिता होते हैं, तो उस पिता की बात। पारलौकिक इस संसार सागर को पार लगाने वाले, इस दुनिया से परे, तो पारलौकिक कौन है, परमात्मा। और यह है अलौकिक बाबा। अलौकिक माना जिनके माध्यम से परमात्मा हमें अडॉप्ट करते हैं, जिनके थ्रू हमें ज्ञान देते हैं, जिनके थ्रू हमें सद्गति देते हैं, तो वो परमात्मा हमें ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो इस समय ही बात, बाबा कहते हैं इस समय की ही बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। ये अलौकिक जन्म है। माना जैसे कहते हैं ना ये मेरा नया जन्म, हम क्यों बोलते हैं, सपोज़ कोई बहुत बीमारी में हो और वो उसका बचना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी वो बच जाए, तो कहते हैं भाई उसका एक नया जन्म है। वैसे हम विकारों में, अज्ञानता में, बुराइयों में हम जब फंसे थे, हमें जीने का कोई ढंग नहीं था, तब परमात्मा हमें आकर किसी भी माध्यम से, हमें किसी के माध्यम से ज्ञान सुनाया, सही राह दिखाया, जीने का ढंग बदल गया, तो हम कहते हैं ये मेरा नया जन्म है। इस ही जन्म में हम अपने आप को फिर क्या करें, मेरा नया जन्म है। लेकिन मुझे ये अडॉप्ट करने वाले, मुझे अपना बच्चा बनाने वाले, मुझे सद्गति देने वाले कौन है, परमात्मा है ना। और किन के द्वारा दे रहे, किन के माध्यम से, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो वो भी हमारे पिता है। तो इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस बाबा को सिमरन करते हो, लेकिन हमें याद किन को करना है, आत्मा हमेशा याद करेगी परमात्मा को, ब्रह्मा को नहीं। बल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म तन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। माना जब ब्रह्मा बाबा अपना ये यहाँ का जो कलयुगी जो शरीर था, अंत का जो शरीर था, उसको उन्होंने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से त्याग दिया
और कहाँ चले गए रोल प्ले करने के लिए? सूक्ष्म वतन में। तो यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। जब वो शरीर में है तब तक वो पूजा के लायक नहीं, क्योंकि वो भी पुरुषार्थी थी, है ना। तो बाबा ने अभी पहली मुरली में पहले आपने देखा होगा, शुरू के लाइन में क्या था कि जब आत्मा पवित्र बन जाएगी ना, तो ये अपवित्र शरीर और ये अपवित्र दुनिया, ये तमोप्रधान शरीर और तमोप्रधान दुनिया को सेकंड में छोड़ देगी। तो यह तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। इसीलिए ब्रह्मा बाबा की कह रहे हैं पूजा नहीं होती, जब वो संपूर्ण बन जाएंगी। ऐसे भी पूजा किसकी होती है? पवित्रता की, किसी शरीर की नहीं होती। तो ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े यह यहाँ का है, माना इसी सृष्टि का है, क्योंकि देवताओं को तो नहीं दिखाते ना, देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। यह सब बातें बच्चों को समझा दिए, तुम्हारा नाम बाला है। अच्छा, माना ब्रह्मा बाबा को दाढ़ी दिखाते, माना इसी दुनिया के हैं, इसी कलयुग के हैं, जिसके माध्यम से परमात्मा ने नई सृष्टि रची ब्रह्मा के द्वारा, शिव बाबा ने, है ना। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। ये कितनी सूक्ष्म बातें, महीन बातें हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच से ऊंच है। सोमनाथ मंदिर बहुत प्यारा है और उसमें जो समुद्र का जो आवाज़ है, जो लहरें है, बहुत ही खूबसूरत है। फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, राजस्थान में ना दिलवाड़ा मंदिर बहुत सुंदर है, जो मार्बल से बना हुआ मंदिर हुबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो। अब अगर आप जब दिलवाड़ा मंदिर जाएंगे तो ऊपर छतों को देखना है ऐसे, दीवारों में तो है ही नक्काशी बहुत सुंदर, वो जो जितने भी पिलर्स हैं उसमें तो है, लेकिन और ऊपर दीवारों में जब देखेंगे तो समझ आएगा। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। क्या समझते हैं सब? जैसे सीरियल देखते हैं ना, मूवीज़ देखते हैं, तो उसमें अगर देवी देवताओं का हो तो क्या दिखाया जाता है कि ऐसे बादलों के बीच में, तो लोगों को लगता है ऊपर है स्वर्ग। लेकिन ऐसा नहीं है, सृष्टि रूपी रंगमंच है, यही सुख और दुख का पार्ट यही सबको बजाना होता है। पर जब सुख का पार्ट बजेगा तो दुख का पार्ट नहीं होगा वहाँ, है ना। माना सुख की दुनिया चलेगी तो दुख धाम नहीं होगा, सुख धाम के पार्ट चलते रहेंगे। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? तो ऊपर छत में बना दिया है। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि जब आप दिलवाड़ा मंदिर जाएंगे तो ऐसे छतों को देखना, बहुत ही सुंदर नक्काशी है। मतलब बिलीव नहीं होता, एकदम परफेक्शन है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और इतनी पुरानी वो मंदिर है, ये भी ताज्जुब की बात है। उसमें बनाने वाले कोई समझते नहीं हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनको यह समझाना है तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए। अंदर से आसुरी पने माना बुराइयों को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। स्वदर्शन चक्र का पता चला ना, सारा चक्र स्मृति में लाना है। हमारे तो 5 युग हो जाते हैं, बाकी तो वैसे 4 युग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। पर अभी जो हम किस युग में है? संगम युग में। तो मेरा कैसा कैसा पार्ट रहा, मैं किस किस रोल को प्ले करती हूँ, मैं विशेष हूँ, ये चक्र फिराते रहना है। सेकेंड पॉइंट है बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम घर में भी लगी रहे और बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। वरदान, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। सर्वगुण संपन्न किसका टाइटल है? देवताओं का। तो सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव।
डिटेल क्या है, जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, ये स्पेशलिस्ट वो स्पेशलिस्ट ऐसे बोलते हैं हम उस ढंग से। तो लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते हैं। ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाती आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। ये बड़ी बात है। स्लोगन, विकारों रूपी सांपों को सहजयोग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। क्या दिखाया जाता है विष्णु जी को? ऐसे सर्प में लेटा हुआ। तो विकारों रूपी सांपों को क्या बनाना है? सहज योग की सैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। डिटेल है, जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें? यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती है। अच्छा, ओम शांति।